अस्सलाम वालेकुम। इतने बड़े हॉल में इतने सारे बच्चे, इनको देख के मुझे डर लग रहा है। बहरहाल हम आपको डराने नहीं बल्कि आपका डर और खौफ कम करने आए हैं। अभी जो हमारे साथी काजिम साहब और जाहिद सर, उन्होंने कुछ गोल को किस तरह सेट करना है, हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या हो, किस तरह हो, उसके मुतालिक सर ने रहनुमाई की। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो मैं बात करने से पहले यहाँ पे एक स्लाइड देख रहा हूँ, मुझे एक शख्स नज़र आ रहा है और ये शख्स इंडियन तो नहीं है, इतना तो सब लोग देख रहे हैं, ये इंडियन नहीं है। आप में से कोई बच्चा जानता है ये कौन है साहब जी? जिस बच्ची ने जैकमा का नाम लिया है उस बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और इन साहब के बारे में मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे साथी सईद अंसारी यहां पर मेरे साथ तशरीफ लाएं स्टेज पर और कुछ इनके मुतालिक बात करें। जैकमा के बारे में आप जिस बच्ची ने बताया और बहुत से लोगों ने, हमने हमारे स्कूलों में, हमारे आसपास से जो मिलने वाले स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारे लोगों से हमने जानकारी ली, लेकिन जैकमा के बारे में बहुत कम जानते हैं लोग। अगर बच्चे उनके बारे में स्टडी करें तो वो ये जानेंगे, आमिर सर के जैकमा चाइना के एक बहुत छोटे से कस्बे में उन्होंने जन्म लिया और बहुत ही मुशक्क़त से ज़िंदगी गुजारी। जैकमा आगे चल के अपनी चाइना की यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के लेक्चरर बने, जबकि चाइना में आज भी इंग्लिश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से वो बहुत सारी परेशानियां वहाँ के लोगों को हो रही है। ग्लोबल इकोनॉमी उनकी वजह से अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। जब वो जैकमा छोटे थे तो आमिर सर मैं बताना चाहता हूँ कि वो अपने घर से रोज़ सुबह अपनी साइकिल पे एक करीब की होटल में जाते थे जहाँ पे फॉरेनर्स आके रुका करते थे, और वो फॉरेनर से इस शर्त पे मामला करते थे कि भाई मैं आपको करीब की सारी जगहें एज अ गाइड आपको दिखाऊंगा फ्री ऑफ चार्ज, सिर्फ आप मुझसे उस दौरान इंग्लिश में बातें करना। और वो रोज़ ऐसा मामला उनका चलता था, रोज़ सुबह साइकिल से जाते थे, एक फॉरेनर से बातचीत करते थे अंग्रेज़ी में और अपनी गलतियां सुधारते थे। ये उन्होंने 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं करा, पूरे 9 साल उन्होंने ये करा। और जब उन्होंने अपने दोस्तों से इंग्लिश में बातें करना चालू करी तो लोग हैरान हो गए कि भाई तू तो गाँव में हमारे साथ रहता था, अंग्रेजी कब आपने सीख लिया और अंग्रेजी से क्या करे। और इसके आगे एक इंपॉर्टेंट बात मैं सईद साहब से पूछना चाहूंगा। आपको पता है कि चाइना में इंग्लिश लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि शिद्दत है कि भाई हमको इंग्लिश इतना ज़्यादा नहीं सीखना है। तो इन साहब को इंग्लिश की जब इनकी महारत हासिल हुई इनको, तो इन्होंने चाहा कि मैं हार्वर्ड में पढूं। और आप आज जानते हैं कि हार्वर्ड का टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड की उसमें उसका शुमार होता है, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप में से और हम में से किसी को हार्वर्ड में पढ़ना है तो शायद सईद भाई कुछ बताएं हार्वर्ड में एडमिशन का तरीका क्या है और जैकमा को किस तरह से वहां पर ट्रीट किया गया। सर हार्वर्ड तो बहुत बड़ी बात है। जैकमा अपनी हाई स्कूल में 3 बार फेल हुए, मिडिल स्कूल में 2 बार फेल हुए और चाइना की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 3 बार फेल हुए। जब KFC चाइना में पहली बार आया तो KFC के रिटेल स्टोर में 24 जन जॉब के लिए गए कि भाई हमको वेटर रख लो, कोई फला काम के लिए रख लो। 23 लोग सिलेक्ट हुए, 23 लोग, सिर्फ एक ही सिलेक्ट नहीं हुआ, 24वां वो जैकमा था। फिर पुलिस ट्रेनिंग में ये गए कि भाई मैं पुलिस बन जाऊं, शायद करियर इसमें सेट हो जाए, तो 5 लोग पुलिस की उस ट्रेनिंग के लिए गए, 4 सिलेक्ट हुए, सिर्फ एक ही सिलेक्ट नहीं हुआ। बहुत नाइंसाफी हुई है जैकमा। हार्वर्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चार्ली रोज जो हार्वर्ड से बहुत ज़्यादा एसोसिएट है, वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो जब जैकमा ने बताया कि मैं सिर्फ स्कूल में पुलिस ट्रेनिंग में फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी 10 टाइम अप्लाई करा और 10 टाइम रिजेक्ट हुआ। तो जब मैंने 10वीं टाइम फेल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि शायद मैं यहाँ पढ़ तो नहीं सकता हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये रोज शेली जिनका नाम लिया, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है जहां पर बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर्स का इंटरव्यू ये साहब लेते हैं और उसमें वन ऑफ द लीडर जैकमा थे। और उनका वहां पर बाकायदा इंटरव्यू के दौरान उस साहब ने, सामने वाले जो एंकर थे, उन्होंने इस बात पर सॉरी कहा जैकमा को। तो मैं और सईद साहब जो इन शख्स को यहां पर लेकर आए, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह कि हम ज्यादातर बच्चे जो यहां बैठे हुए उर्दू मीडियम से ताल्लुक रखने वाले,
उर्दू मीडियम से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को एक थोड़ा सा खौफ सताता है कि हम चूंकि उर्दू से ताल्लुक रखते हैं, इसके लिए हम शायद आगे नहीं बढ़ सकते। जैक मा उनके लिए वन ऑफ द आइडियल। तो आप भी जो है इरादा करें कि इंशाल्लाह आप भी जैक मा की तरह हार्वर्ड में जाके ना सिर्फ पढ़ेंगे, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप वहां जाकर। सर एक बात और बताना चाहूंगा, जैक मा ने एक कंपनी चालू करी थी जिसका नाम है अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा, उन्होंने नाम इसलिए सिलेक्ट करा कि अलीबाबा बहुत ही कॉमन नेम है, सबको इजी याद रहेगा। अलीबाबा आज की तारीख में अमेजोन से 4 गुना बड़ा है और ईबे से 10 गुना बड़ा है, और जैक मा 2015 की रैंकिंग में दुनिया का 18 नंबर का रिचेस्ट पर्सन नॉमिनेट हुआ था, 18%। और एक बात और कि इन द एज ऑफ एट द एज ऑफ 33 इयर्स, 33 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले इंटरनेट देखा, और 10 साल के अंदर चाइना का रिचेस्ट पर्सन बन गया बिकॉज ऑफ द आईटी रेवोल्यूशन। तो ये आपके अंदर की जो चीज है जिसको हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसकी जरूरत है कामयाबी के लिए वो गोल सेटिंग के बाद है हम अपने एटीट्यूड को चेंज करें। हम नाकामी का रोना बंद कर दे। और आपके सामने हमने पिछले साल इसीलिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े इम्तिहान में टॉप करने वाले डॉक्टर शाह फैसल को यहां पर पेश किया था, और आज इंशाल्लाह हमारे दरमियान में पूरे महाराष्ट्र में 2015 में एमबीबीएस के अंदर टॉप करने वाली बच्ची डॉक्टर अलमास इंशाल्लाह हमारे साथ में होगी। उसी तरह से एक बच्चा जिसने 10th में फेलियर का सामना किया, और वो बच्चा जो बच्चा 10th में फेल हो जाता है, क्या वो आईआईटी के लिए जा सकता है? आपको इंशाल्लाह कुछ देर में हम शहबाज हैदर से मिलाएंगे जो 10वीं में फेल हुए, 11वीं में फिजिक्स और मैथ्स में फेल हुए, 12वीं में फिजिक्स में बहुत कम नंबर लाए, और उसके बाद रहमानी 30 का ग्रुप जब ज्वाइन किया तो उन्होंने आईआईटी को क्रैक किया। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप ये समझ के चलिए, ये कुछ ग्लोबल पर्सनालिटीज है। चूंकि हमने अपने प्रोग्राम का थीम रखा है लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप। आज दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, आज एयर ट्रैवल करना बहुत फ्रिक्वेंट हो गया है। तो हम आपसे ये चाहते हैं कि आप ना सिर्फ आईआईटीज में बल्कि हिंदुस्तान के अलावा जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, अपने आप को इस तरह से आप प्रिपेयर करें कि आप वहां पर भी इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं कि स्लाइड थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और कुछ बातें हम लोग को इनके बारे में करनी थी कि हम एटीट्यूड को लेकर इतना नेगेटिव है। उसके लिए 2-3 शख्सियात का यहां पर हम फोटो आपको दिखा रहे हैं। इनको कितने लोग जानते हैं? चक दे इंडिया की हीरोइन नहीं है मैडम ये? हाँ, और बोलिए, और कौन है ये? जी, अरुणिमा सिन्हा। तालियां बजाइए इन बच्चियों के लिए। अरुणिमा सिन्हा, इनका जिक्र यहां पर क्यों किया जा रहा है? आप में से कितने बच्चे इनकी स्टोरी जानते हैं? ये सारे मेरी स्कूल के बच्चे हैं असल में। बहरहाल और कोई नहीं जानता? ओके, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा नेशनल प्लेयर, 26 साल की। 23 साल की जब ये थी 2011 में, उसके साथ एक वाकया हुआ ट्रेन के अंदर। ये यूपी से दिल्ली नोएडा की तरफ सफर कर रही थी, और कुछ गुंडे ट्रेन में सवार हुए और इसकी गोल्ड चेन को छीनना चाहा। बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा, चूंकि ये स्पोर्ट पर्सन थी, अंदर की गैरत, जाहिर सी बात है स्पोर्ट पर्सन इस तरह से गिव अप नहीं करता। थोड़ा सा स्ट्रगल किया, फाइटिंग किया, लेकिन 4 लोग थे, चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। रात का वक्त था, सामने वाली ट्रेन से टकराती है, दोनों ट्रैक के बीच में। एक पैर उसका एक ट्रैक पर रहता है, और रेलवे रिकॉर्ड बताता है कि 7 घंटे अरुणिमा सिन्हा वहां पर उसी तरह पड़ी रही, और 49 ट्रेन्स उसके पैरों पर से गई। सुबह में पता चला कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, इसको फौरन हॉस्पिटल में ले जाया गया इलाज के लिए। मालूम पड़ा ये प्लेयर थी, और थोड़ा सा न्यूज़ बना, उसको एम्स में दाखिला करवाया गया। उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मालूम ये पड़ा कि उसका एक पैर पूरा गायब, चला गया, कुचल दिया गया। दूसरे पैर में रॉड लगाया गया। इसकी स्पाइन्स के अंदर 3 फ्रैक्चर्स थे, वो सही किया गया।
और जब अरुणिमा के से सब लोग मिलने आया करते थे, लोग उसको कहते थे कि कल तक बहुत अच्छी प्लेयर थी, बहुत ज्यादा मेडल्स हासिल किया, लेकिन आज इसकी हालत ये, तो अंदर से चुभन होती थी और ये कहती थी कि मैं इस तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप ये मुझे बताइए कि इस तरह की कोई लेडी, एक लड़की जो 26 साल की है या 25 साल की है उस वक्त, और उसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ, वो क्या कर सकती है जब उसको इस तरह से थोड़ा सा हमदर्दी जाहिर करती। इसने कहा कि मेरे अंदर एक आग थी और मैं उस आग को बुझाना चाहती थी, और इसने इरादा किया 4.5 महीने में एम्स हॉस्पिटल से इसका जिस दिन डिस्चार्ज होने वाला था, उसी दौरान इसने इरादा किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। माउंट एवरेस्ट सतह समंदर से 22,000 फुट ऊपर, एक टांग में रॉड, एक टांग है नहीं, नकली है, फ्रैक्चर है, 4.5 महीने के अंदर ऐसा इरादा करना ही बहुत बड़ी बात है। और आपको मैं बताऊं, 21 मई 2013 को इस लड़की ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है अपने नकली पैर के साथ। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बी पॉजिटिव, ये मैसेज हम आपको देना चाह रहे हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी जिंदगी का मुताला करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी हम अपने आसपास में देखते हैं कि ऐसे लोग हमको नजर नहीं आते, हमको ऐसे इंस्पायर करने वाली शख्सियत हमको नजर नहीं आती। अभी मैंने हर्षा भोगले और गूगल के जो सीईओ है उनका इंटरव्यू में पढ़ रहा था। जब हर्षा भोगले ने उनसे पूछा कि भाई उस वक्त जब इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो ये गूगल वगैरह नहीं था, तो आप कैसे पढ़ाई करते थे? सुंदर पिचई का नाम सुना है आपने? कौन है? गूगल के सीईओ हैं, जब अभी इंडिया तशरीफ लाए थे वो, और अभी भी दिसंबर में ही थे वो, अभी लास्ट वीक में इंडिया में ही थे। उनका जब इंटरव्यू हर्षा भोगले ने कहा, पूछा उन्होंने सवाल कि आप गूगल वगैरह नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मेरी सबसे इंपॉर्टेंट एक हैबिट थी रीडिंग। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको किताबों का मुताला करना, शख्सियात का मुताला करना, स्टीफन हॉकिंस जैसे बड़े बड़े लोगों के ब्लॉग्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी जाके जो है हमारा एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा सोसाइटी के तई। अस्सलाम वालेकुम। आमिर सर, ये पुराने एग्जाम्पल की बजाय बिल्कुल नया लेटेस्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं अमरीन पठान का। ये तालिबा जो है इस वक्त जो है जेएमएफसी से यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही है इस वक्त, और उसके वालिद कोर्ट में जो है प्यून थे। बचपन में जब इस बच्ची को एक दिन छुट्टी होने की वजह से, अपने वालिद के स्कूल की छुट्टी होने की वजह से, ये अपने वालिद के साथ स्कूल गई, माफ करना कोर्ट गई। कोर्ट में जाने के बाद दिन भर वो अपने वालिद के साथ घूमती रही। जब कोर्ट बंद होने का वक्त आया तो उसके वालिद ने देखा और पूछा कि बेटा तुमको क्या बनना है? तो उसने जो है वो एक दरवाज़ा खोला था और एक चेयर की तरफ इशारा करते हुए कहा मुझे वो बनना है। एक तालिबा जिसके वालिद प्यून है, सिपाही है उस कोर्ट में, और वो बच्ची वहां फैसला करती है कि मुझे जो है वो क्या बनना है, वो बनना है, उस चेयर की तरफ इशारा करके बनती। और इस वक्त वो अमरीन पठान बच्ची यहां उत्तन भाईंदर में जो है वो जज की ट्रेनिंग ले रही है। वो इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले थे, लेकिन चूंकि छुट्टी नहीं मिल पाई इस वजह से वो यहां पर नहीं आ पाई है। ऐसे ऐसे कई नाम है। आप में से कितने लोग इमरान खान को जानते हैं? वो वाला इमरान खान नहीं, और एक्टिंग करने वाला इमरान खान भी नहीं। आमिर खान का कौन? हाँ, ये मालूम रहता है अपने को, जीके बहुत अपना अच्छा है। इमरान खान का नाम आपने अखबारात में पढ़ा होगा, और अभी हालिया प्राइम मिनिस्टर जी ने मन की बात में उनका जिक्र किया था। एक लोकल स्कूल, कॉमन स्कूल, छोटी सी स्कूल का टीचर, यहां पर चूंकि टीचर्स भी मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये बात आप गौर से सुने, शायद वो जानते भी होंगे कि इमरान खान जो है उन्होंने एजुकेशनल ऐप डेवलप किए, मोर देन 52 एजुकेशनल ऐप्स जो फ्री में अवेलेबल है, और वो सारे के सारे हमारे जैसे टीचर्स के लिए टीचिंग एड के तौर पर काम कर सकते। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो हमको जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। हमारा 2 मसले हमने डिस्कस की, सेट योर गोल उसके ऊपर बात की, आप पॉजिटिव रहे उसके ऊपर बात की। अब आप पॉजिटिव भी हो गए, आपने गोल भी सेट कर लिया, अब आप पढ़ने बैठ गए, बराबर है। अब मसला ये है कि जब हम पढ़ने बैठते तो पढ़ने में दिल कितने लोगों का?
मेरी नजर ऊपर नहीं पहुंच रही। अच्छा, पढ़ने में दिल नहीं लगता है, क्या वजह क्या है? टीचर, हम जैसे नालायक टीचर रहते हैं, बहुत बोर करते हैं। नहीं सर, जो कुछ पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। अच्छा, ये देखिए, अभी हमने थोड़ा सा बैठकर डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि हमारे बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या है। तो जो हमको महसूस हुआ, हमने ये स्लाइड पर कुछ लिखा है, उसमें 1 2 3 4 प्रॉब्लम्स आप देखिए। अगर आप एग्री करते हैं तो हाँ बोलना जोर से, ठीक है? पहला हमने लिखा है कि हम पॉजिटिव नहीं है पढ़ाई को लेकर, जिंदगी को लेकर, अपने आप को लेकर। ये है एटीट्यूड का मसला। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई छोटी सी स्कूल, अरे भाई मैं तो लड़की हूं, अरे मैं तो मुसलमान हूं, अरे मैं तो ऐसा, मेरे अब्बू पढ़े लिखे नहीं है। ऐसा कितने लोग सोचते हैं? देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं लेकिन वो जाहिर नहीं करते, बराबर है? तो हमने कहा कि भाई बी पॉजिटिव, ये सारी चीजें अपने दिमाग से क्या कर दो, निकाल दो। मेंटल ब्लॉक हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा है। अरुणिमा सिन्हा का लाइव वीडियो देखना, गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे जाके अरुणिमा सिन्हा के 1 घंटे का लाइव लेक्चर आप सुनेंगे ना, रो देंगे और ऐसा बावजू होके पढ़ाई की टेबल पे बैठ जाएंगे कि अम्मी बोलेगी इसको क्या हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन का, तीसरा प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस का, मेमोरी का, टाइम मैनेजमेंट का। सबसे बड़ा मसला है हमारे बच्चे सबसे ज्यादा बिजी। पढ़ने के लिए बोला जाए तो क्या बोलते हैं? सर टाइम किधर है? कॉपी, होमवर्क, फला, जर्नल्स, ट्यूशंस, टाइम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते। बहरहाल एनवायरनमेंट, भाई मैं पढ़ने के लिए बैठा, बाजू वाला जो है वो सलमान खान की अभी कौन सी रिलीज हुई, अरे सॉरी आमिर, कितने सारे खान हैं, नाम याद नहीं आता, कौन सी, अस्तगफिरुल्लाह। देखो कैसा नाम, एकदम नाम ऐसा आता है जबान पे कि हम बहरहाल ठीक है। आप वो सारे जो एक्सक्यूजेस देते हैं, इनको हमने प्रॉब्लम्स की शक्ल दी है। एक हमने पॉइंट लिखा है यहाँ पे, इनसिंसियरिटी, गैर संजीदगी। आपको ऐसा लगता है कि हमारे आप में से जो बच्चे बैठे हैं वो पढ़ाई को लेकर इतने ज्यादा संजीदा नहीं है? आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है? पता है आपको, आप संजीदगी से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आपको याद क्यों नहीं होता? तो देखते हैं हम लोग ये तमाम चीजें जानने के लिए, आइए 1 बाय 1 हम एक एक चीज से जो है वो मुतारिफ करें। हम दूसरों के एग्जाम्पल्स ना लेते हुए अपने आप का जायजा ले, और जायजा लेने के लिए जो है वो एक टेक्निक है, ये बहुत मशहूर टेक्निक है, और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कंपनियां, हर तरीके से लोगों ने जिसने इसका इस्तेमाल किया वो आगे बढ़ने के उसके जो है वो मौके बहुत रोशन नजर आए। सबसे पहले जो है ये स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, आपकी खूबी आपको जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी खूबी क्या है, आपको साथ में यह भी पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपको अपॉर्चुनिटीज क्या है, और आपको जो है वो थ्रेट, डर, खौफ किस चीज का है। अगर आप एग्जांपल लें कि देखिए आपकी जो है वो मैथ्स बहुत अच्छा है, तो ये आपकी जो है वो खूबी है, आपको जो है वो बहुत जल्दी याद हो जाता है, ये भी आपकी खूबी है। इसी तरह से वीकनेस, कमजोरी, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आपको जो है वो साइंस के बड़े सवालात याद नहीं होते, आप जो है वो अंग्रेजी में कमजोर हैं, तो ये आपकी वीकनेस है। इसके बाद जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज, अगर आपके अच्छे परसेंटेज आए तो आपके अच्छे कॉलेजेस में दाखिले होंगे, आपको जो है वालिद पढ़ाने के लिए रजामंद हो जाएंगे। इसी तरह से थ्रेट, अब डर, खौफ क्या, अगर आपने पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं की, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आप क्या हो जाओगे, नाकाम हो जाएंगे, किसी अच्छी कॉलेज में दाखिला नहीं होगा, अम्मी अब्बू उठाकर जो है वो आपको कहीं ना कहीं काम करने के लिए भेज देंगे। सबसे कामयाब शख्स वो है जिसको अपनी खूबी खामी का पता है। आप आज घर जाएंगे और इस तरह से 4 बॉक्सेस बनाएंगे और उसमें आप अपनी खूबी को पहचानिए। आप कौन हैं यह आपको पता नहीं है, और दूसरे के बारे में आप पूरी किताब लिख देंगे। भाई आप अपनी खूबी के बारे में जाने, आपकी काबिलियत का अंदाजा लगाएं, आप कौन से काम बहुत आसानी से कर लेते हैं उसको समझें, कौन से काम करने में आपको दुश्वारी होती है उसको पहचाने। जब आपको आपकी खूबी पता होगी, जब आपको आपकी दुश्वारी, कमजोरी पता होगी, तो कमजोरी को जो है वो क्या करेंगे, आप ओवरकम आने की कोशिश करेंगे। खूबी को क्या करेंगे, और बढ़ाएंगे। कमजोरी को क्या करेंगे, और बढ़ाएंगे या घटाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। सबसे अच्छा, यहाँ कितने लोगों के पास ऐसा दिमाग है, और कितने लोगों का दिमाग घूम गया अभी आधे घंटे में? सबका घूम रहा है कि बराबर जगह पे है? देखिए हमारा दिमाग ये बहुत पावरफुल चीज है, अल्लाह ताला
कि नेमती जो हमारे पास है कभी कभी हमको उसका एहसास नहीं होता। जैसे पानी हम लोग ऐसे वेस्ट कर देते हैं, हम लोग अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते हैं, और भी एक्स वाई जेड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। तो अगर हम उन नेमतों का थोड़ा डीपली स्टडी करें तो हमको पता चलेगा कि ये कितनी पावरफुल चीज़ है। आपने कहा कि भाई हम याद करते लेकिन भूल जाते, तो दिमाग है ना, तो फिर कैसा भूल जाते? उसकी अभी वजह सर ये है। बताएंगे आपको कि हम भूलते क्यों हैं। देखिए भाई, हम भूलते क्यों हैं, तो ये आपको एक ग्राफ समझाएगा कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। और मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा होता है, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो हम आपको यहां समझा रहे हैं। कि देखिए, कोई भी चीज जब आप एक एवरेज जो रिसर्टेशन का बच्चा है, तो वो जब कोई भी चीज पढ़ता है तो उसको वो चीज को वो एक दिन के बाद जो है वो तकरीबन जो है वो कितना परसेंट भूल जाता है, 50% जो है वो भूल जाता है। आज उसने कोई चीज पढ़ी तो कल उसको कितनी परसेंट याद रहेगी, वो सिर्फ 50%। अब जो है वो एक हफ्ते के बाद जो है वो क्या हो जाएगा उसके साथ, और आगे जो है वो 25% भूल जाएगा। एक महीने के बाद क्या होगा, सिर्फ 12.5% याद होगी, और उसके बाद हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, उसके दिमाग से वो निकल जाएगी। लेकिन अगर आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो कल आप रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, तो जो आपने 50% भूला था वो दोबारा जो है वो आपको क्या हो जाएगी, फिर से याद रहेगी। फिर इसी तरह से एक हफ्ते के बाद आप उसको पढ़ लेते हैं, तो जो 25% आपने भूला था वो जो है वो आपके पास फिर वो रिकवर हो जाएगी। इसी तरह से एक महीने के बाद जो है वो आपने पढ़ लिया, तो वो जो हमेशा जो है वो हमेशा के लिए आपके जहन में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म जो है वो आपके दिमाग में रहेगी, और आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। 2 पंजे 17 नवा, क्योंकि आपने 2 का पहाड़ा जो है वो बार बार बचपन में पढ़ा है, और प्रैक्टिकल आपको क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। सर मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 17 नवा कितना होता है? तो भाई 153 होता है शायद, है ना? हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ मेरे लिए यार। अच्छा ठीक है, तो सर ने एक बात कही कि एक प्रॉब्लम है हमारा मेमोरी का, हम याद करते हैं भूल जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हम रिवाइज नहीं करते। और अभी जाहिद सर ने कहा कि साइंसदान जो अब्दुल सलाम थे ने उन्होंने एक किताब कितनी मर्तबा पढ़ी? ऐसा लग रहा था सर फेंक रहे ना, ऐसा नहीं है भाई। यहां बहुत सारे ऐसे हमारे स्टालवर्ड्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े कारनामे अंजाम दिए। वो अपने जब एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, बताएंगे। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन, ये बात हम बार बार भूल जाते, प्रैक्टिस उसकी नहीं करते। एक प्रॉब्लम है हमारा, ये प्रॉब्लम है, क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन। मतलब क्या? हमारे घर में आधे से ज्यादा लोग क्या करते हैं मालूम है? अरे मैं मोबाइल यहां रखा था, कहां गया? अरे मेरी पेन वहां रखा था, किधर गई? या मैंने अपना वो पेपर वो खास तौर पे वहां रखा था, बैग में रखा था। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? बेतवज्जही, या हमारे पास कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा, या पढ़ाई करने बैठते हैं तो बाजू की आवाज ने, फला आवाज ने, जो भी है उसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम, और हम अपने आप को पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ऐसा प्रॉब्लम सबका है। जरा हाथ उठाएं कितने लोग हैं कि पढ़ाई करने बैठते हैं तो तवज्जो नहीं दे पाते, कंसंट्रेशन उनका इधर उधर हो जाता है। सबका है। तो आपको मैं बताऊं, कंसंट्रेशन के ऊपर अगर हम बात करेंगे ना तो 4 घंटा सिर्फ कंसंट्रेशन पे बात करनी पड़ेगी। हम एक क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं आप सबका, ठीक है? यहां पर एक वीडियो प्ले होगा। उस वीडियो के अंदर 2 टीम्स है। व्हाइट कलर का टी शर्ट पहने हुए लोग हैं और ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने हुए लोग हैं। ये लोग आपस में बॉल को पास कर रहे हैं। ओके, आपको क्या करना है, व्हाइट कलर की जो टीम है कि बॉल पासिंग को मन में काउंट करना है, अपने दिल में काउंट करना है। और जैसी वीडियो खत्म होगा मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा, जवाब बोलना नहीं है आपको। वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो हम आपसे सवालात करेंगे, उस वक्त आपको जवाब देना है। सब रेडी है? जोर से कोई नहीं, अभी मुंह से कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ मन में।
चलिए, कौन बच्चे कहते हैं, देखा आपने, अच्छी तरह से काउंट कर लिया, ठीक है। बताइए ये जो गेंद है वो कितनी 22 मरतबा पास हुई है? 22 वाले कितने हाथ उड़ाइए? 22 वाले। 22 वाले। ओके, 23 वाले कितने? 23 वाले। 23। 24 वाले कितने? अरे वाह। अच्छा 25। अच्छा 25 भी काउंट हुआ है ना, वेरी गुड, वहां पे 1-2 हाथ उठे हैं। और 26? और मुझे गिनती नहीं गिनवाना है आपको। अच्छा सुनिए, ठीक, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे थे तो आपको वीडियो के दरमियान में कोई और भी था? ये जो 2 टीम थी ना, इनके साथ और कोई भी था? आपने देखा क्या? क्या था? कौन बोला भालू? भाई भालू नजर आया किसी को? हाँ, भालू भी था। सही सर, भालू आ गया, देखिए। अब बॉल नहीं देखेंगे, भालू को देखेंगे। अरे प्ले करो भाई। ये वीडियो भी नाराज हो गया है। सही सर, प्ले। ओके ओके, तो देखिए भाई, भालू आ गया, कोई कह रहा बंदर आ गया, पता नहीं क्या क्या आया है। तो देखिए इसका एक्चुअल सही आंसर था 24 पासेस। तो जोरदार ताली बजाइए जिनका 24 जवाब था। अब सुनिए मेरी बात, बहुत अच्छी बात है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये बताइए कि जिसका जवाब 24 था और उसने भालू भी देखा, ऐसे लोग हाथ उठाओ जरा। अगर आपने भालू देखा तो आपका जवाब 24 नहीं आएगा। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने भालू भी देखा और साथ में उनका जवाब 24 भी है। उनका कंसंट्रेशन बहुत हाई है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे 4-5 लोग थे जिन्होंने भालू भी देखा और वो बॉल को, पासिंग को मिस भी नहीं किया। देखिए हमने एक टेस्ट किया छोटा सा, अपने आप को एक काम के लिए तैयार करना पड़ता है। आपको जब हमने कहा कि आप याद रखिए, पढ़ाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बीएड में हमको पढ़ाया जाता है, वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। कि आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो उसके लिए रेडी होना बहुत जरूरी है। आप देखिए हमारी नमाजों के अंदर, हमारे रोजे के अंदर, हमारे हज के अंदर, हमारी इबादतों के अंदर क्या है कि भाई नमाज आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं क्या बगैर वजू के? वजू क्या है? प्रिपरेशन है, मेंटल प्रिपरेशन है कि आप एक इबादत के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना। शाबान के अंदर रमजान की फजीलत बयान की जाती है, हज की फजीलत पहले से बयान की जाती है। तो बहरहाल आपको और हमको याद रखना है कि कंसंट्रेशन बढ़ाना ये एक बहुत जरूरी है और डेवलपिंग अ कंसंट्रेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा देखिए, खास तौर से कि आपका जो है वो सीधा सीधा ताल्लुक जो है वो आपके सोने से भी है, स्लीपिंग टाइम से भी है कंसंट्रेशन का। तो जो बहुत कम सोते हैं, यानी 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो उनके कंसंट्रेशन का मसला होता है, ऐसा एक सर्वे बताता है। इसी के साथ बहुत ज्यादा जो सोते हैं 12, 13, 14 घंटे, तो उनका भी जो है जरा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप सबसे पहले ये करें कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठें। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल फ्रेश रहें और तवज्जो के साथ जो है वो आप क्लास में बैठे रहें, तो आपको जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है। इसी के साथ साथ जो है वो कुछ एक्सरसाइज करनी है, आपको नमाज पढ़नी है। इसी तरह से जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, कि आपका जो है वो आपका सांस लेना, आपका सांस छोड़ना, उस पर आपका कंट्रोल है या नहीं, वो देखिए। सबसे बेहतरीन जो है वो ये तमाम एक्सरसाइज है जिसकी वजह से जो है वो आपका कंसंट्रेशन ठीक हो सकता है, ठीक रह सकता है। देखिए हम लोग अभी दिमाग की और ब्रेन की बात कर रहे हैं, ब्रेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये बात समझ लीजिए कि हमारा बहुत पावरफुल ब्रेन हमारे साथ में है जिसका हम बहुत कम यूज करते हैं। अभी एक स्लाइड जब आपके पास आएगी तो उसको आपको ध्यान से देखना है और आप उस स्लाइड में जैसा देखेंगे वैसा आपको महसूस होगा। ध्यान से देखिए सब लोग। आप सोचिए कि ये ट्रेन अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, सोचिए आप, सारे अंदर लोग जा रही है। देखिए ट्रेन अंदर जा रही है, 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 ट्रेन बाहर जा रही है,
ट्रेन बाहर जा रही है, ट्रेन बाहर जा रही है। तो बहरहाल क्या क्या पता चला है इस ट्रेन के अंदर जाने और बाहर आने से? कि ट्रेन का मोटरमैन बनना है। आप जैसा महसूस कर रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि अंदर जा रही तो आपको लगेगा वो अंदर जा रही है। आप अगर सोच रहे हैं बाहर आ रही है, तो कभी कभी हम लोग को हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ पेपर देने जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये सवाल मुझे याद नहीं हुआ है और यही सवाल पेपर में आएगा और देखना मैं पेपर में, और ऐसा होता है। और कभी आप ऐसा सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से याद है, इंशाल्लाह अगर ये आया तो मैं कर लूंगा। तो हमको हमेशा कैसा सोचने का, पॉजिटिव थिंग्स आपको ब्रेन में देना बहुत जरूरी है। अपने ब्रेन को आप समझिए, हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड पार्ट है हमारे ब्रेन का। लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर लॉजिक है, मैथ्स है, साइंस है, एनालिसिस है, ये सारी चीजें हम, वर्ड्स है, ये किससे कंट्रोल होता है? लेफ्ट साइड के ब्रेन से। और राइट साइड का जो हमारा ब्रेन है वो है क्रिएटिविटी, कलर्स, फिर उसी तरह से हम कुछ इमेजिन करते हैं, कुछ चीजें हम गुनगुनाते हैं, मतलब आपका ख्यालात की दुनिया में आप चले जाते हैं। ये दोनों साइड के जो ब्रेन है हमारे, इसको समझना, उसकी एक्टिविटी को समझना बहुत जरूरी है। अभी आपके स्लाइड पर एक एक्सरसाइज आएगी और ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है, इनका कोऑर्डिनेशन कैसा होना है वो हम देखेंगे। देखिए अभी यहाँ पर एक स्लाइड है और इसमें जो है वो रेड, ग्रीन, ब्लू ये लिखा हुआ है और जो कलर है वही वर्ड भी है। आपको क्या करना है, एक साथ एक आवाज में जो है वो पढ़ना है। जैसे मैं आपको एक पढ़कर बता रहा हूं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ओके, इसी अंदाज में आपको पढ़ना है और नीचे तक खत्म करना है। रेडी, मैं स्टार्ट। सर पढ़ते तो आता है, ओके। अब देखते हैं आपको, ये यहां पर देखिए नेक्स्ट स्लाइड आई है। आपको क्या करना है, RED, रेड जो है लिखा हुआ है वर्ड में, लेकिन आपको रेड नहीं पढ़ना है, आप कलर पढ़ना है, ओके। जैसे आप पहले देखेंगे लाइन बिल्कुल, तो वह है ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ओके। ऑल ऑफ यू रेडी, स्टार्ट। ऐसे ही कुछ हो रहा है दिमाग में, बराबर है। पहली स्लाइड में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन दूसरी स्लाइड में किसी बच्चे ने येलो और रेड भी बोल दिया वहां पे साथ में। तो बहरहाल ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी कुछ वजह है। आप थोड़ा सा संजीदा हो जाइए और समझने की कोशिश करें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो हमारा ब्रेन है वो कैसे काम करता है। लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो ब्रेन है उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन अगर आप कर लें तो आपको बहुत सारी चीजें आप जो भूल जाते हैं आप उसको याद रख सकेंगे। और इसके ऊपर जो है वो एक साइकोलॉजी का टर्म है जिसको कहते हैं NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसको सीखना समझना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि आपको वो सारी चीजें हम बताएं, हम सिर्फ शॉर्ट में आपको बताते हैं। अब देखिए मैं आपको स्लाइड के बारे में बता दूं। पहला जो स्लाइड था जिसमें आपको कलर और वर्ड दोनों आप पढ़ पा रहे थे आसानी से, उसकी वजह ये थी कि आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन वो वर्ड पढ़ रहा था और आपका राइट साइड का ब्रेन कलर पढ़ रहा था। दोनों में कोऑर्डिनेशन, आपको पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन सेकंड स्लाइड में क्या हुआ कि आपका लेफ्ट साइड का ब्रेन को आपने स्टॉप करना चाहा और सिर्फ राइट साइड के ब्रेन पर आप स्ट्रेस कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से आप उसको पढ़ नहीं पा रहे थे। तो हमको पढ़ाई करते वक्त दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। अभी कोऑर्डिनेशन कैसा होगा उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हम आपको बताएंगे। एक एक्सरसाइज जो मैं आपको बता दूं वो क्या है, इसको कहते हैं लेटर ट्विस्टिंग टेक्निक। क्या कहते हैं इसको? आप एक कागज पर क्या करें, कोई भी वर्ड लिखे, आप अपना नाम लिखें और कोशिश करें कि उसका मिरर इमेज क्या होगा। जैसा मिरर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो आप मिरर लिखने के बाद में M का मिरर इमेज, M कैसा दिखेगा, I कैसा दिखेगा, R कैसा दिखेगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका कोऑर्डिनेशन क्या होगा, बढ़ेगा, लेफ्ट और राइट साइड का। उसी तरह से ये जो सामने वाला जो इमेज है 180 डिग्री वाला, इसको भी आप सोचिए इस तरह से, लेफ्ट साइड और राइट साइड का इमेज। आप कुछ वर्ड्स लिखिए,
उसका इस तरफ का इमेज वाटर रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं वो कैसा होगा। अगर थोड़ा से वर्ड्स के साथ में आप 2-3 रोजाना वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये जो कोऑर्डिनेशन है ना वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। उसी तरह से एक चीज मैंने अभी स्टडी कर रहा था एनएलपी की, तो हमने वहां से निकाला एक एक्सरसाइज बहुत आसान और बहुत इजी है जो आप कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, आप राइट हैंड साइड से, अगर आप राइटी हैं तो राइट हैंड साइड से एक क्वेश्चन लिखिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डे इज टुडे, आपने लिखा इंग्लिश में, अब उसका आंसर क्या होगा, टुडे इज मंडे। आंसर आप है ना लेफ्ट हैंड से लिखिए, समझ रहे हैं आप। राइटिंग की आप टेंशन मत लीजिए कि राइटिंग खराब हो रही है, आंसर आप किससे लिखिए, टुडे इज मंडे। उसके बाद में लेफ्ट हैंड से फिर से क्वेश्चन करें, व्हाट इज योर सरनेम, इससे लिखें आप लेफ्ट हैंड से, जैसा भी आड़ा टेढ़ा जैसा भी, बट लिखें उसको, और फिर उसका आंसर किससे दें, राइट हैंड साइड से। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो साइंटिफिक टर्म है उसकी एक्सरसाइज है जिसमें आपका जो कोऑर्डिनेशन है दोनों भी ब्रेन के साइड का वो बेहतर हो सकता है। इसको लेफ्ट राइट कन्वर्सेशन टेक्निक बोलते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा वीडियो आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और शायद आप अपने आप को रिलेट कर सकेंगे कि अभी एग्जाम जब आता है तो हमारा हाल उस लड़के के जैसा होता है। यहाँ पर लड़का है लेकिन उसमें लड़का और लड़की दोनों अपने आप को इमेजिन करें। खास तौर पे इस वीडियो को आपके लिए पेश किया जा रहा है, ध्यान से देखिए आप। This is it. Exam week begins. तो अभी बजे है 9:30, मतलब पूरे 24 hours excluding nap time, susu time, Bombay times, let's say 18 hours. 17 chapters, 1 hour each, तो भी 1 घंटा बचेगा रिविजन के लिए। 100 में से 85 भी अटेम्प्ट किए तो 75 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। टोटल CGPA comes around 7.5। हाँ सही है, लेट्स बिगिन। रानी, अनुष्का, दीपिका, सोनाक्षी। बुक तो बहुत मोटी है, शायद फॉन्ट्स बड़े होंगे। हाँ, हाथ गंदे हो गए पूरे, धो के ही आता हूँ। एक्चुअली नहा ही लेता हूँ, फ्रेश हो जाऊँ, फिर आराम से पढ़ूंगा। Midsem starts tomorrow. Will only study. Do not disturb. Exile. अरे प्रोजेक्ट ऑनलाइन, नई डीपी। एक कमेंट कर लेता हूँ, फिर आराम से पढ़ूंगा। अरे 2-3 किलो ही तो वेट बढ़ा है तुम्हारा, उसमें क्या होता है। अरे ऐसे कैसे बदतमीजों की तरह ऑफलाइन हो गई। इफ यू शेयर दिस पिक ऑफ सरस्वती समथिंग गुड विल हैपन इन नेक्स्ट 24 आवर्स। एग्जाम का टाइम है भाई, कौन रिस्क लेगा। शेयर। चलो भाई, सारे फर्जी काम खत्म, अब पढ़ाई शुरू। तो अभी बचे 14 आवर्स, 17 चैप्टर्स। 3 अगर नहीं भी करूंगा तो 75 मार्क्स अटेम्प्ट कर लूंगा। 65 अगर आ जाएंगे तो टोटल CGPA अराउंड 6.5 तो हो ही जाएगा। पिछले साल से कम है, पर फटाफट 2 चैप्टर की लीड ले लेता हूँ, बाकी किसी ने तो स्टार्ट भी नहीं किया होगा। चलो 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 यार रशिद, वो 11 चैप्टर किया क्या तूने? तू 11 चैप्टर पहुंच गया। हाँ यार, सुबह से 10 चैप्टर कर लिए, 11 चैप्टर पता नहीं था डिफिकल्ट क्यों, बहुत टाइम खा रहा है। ऊपर से 7 चैप्टर बचे हैं, ऊपर से टाइम कम, मैं रिवीजन करना है, पता नहीं कैसे होगा। चल मैं जाता हूँ, बाय। जिग्नेश, 11 चैप्टर किया क्या? क्या? यार मगू पढ़ा दे। नहीं।
बिल्कुल नहीं, नो वे। पिछली बार भी तूने ऐसे किया था, इस बार बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। यार प्लीज तेरा रिवीजन हो जाएगा, मैं पढ़ लूंगा, तेरा भी अच्छा मेरा भी अच्छा, प्लीज 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 प्लीज। चल ठीक है, लेकिन सिर्फ तू और मैं। हाँ, तुम सब भी लिख लो। जिगजैग वाले रेजिस्टर होते हैं और पैरेलल वाले कैपेसिटर। यार मग्गू, एक सेकंड बाहर आ जा। सुन यार, ऐसे तो ना हो पाएगा मेरा कोर्स पूरा। एक काम करना, अपने नोट्स मुझे दे दे। जेरोक्स कराना ना हुआ, तत्काल का टिकट बुक कराना ही हो गया। 3 घंटे लगा लिए। 120 पेजेस है, 8 घंटे है, 4 मिनट पर पेज। 50 मार्क तो आ ही जाएंगे, पास तो हो जाऊंगा, बाकी आंसर में निकालूंगा। ओह शिट 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 शिट, सिर्फ 2 घंटे बाकी है, पहले 4 चैप्टर ही अब तक हुए। शिट, मैं क्या करूंगा अब? उठ जाओ उठ जाओ, जाग जा, सब कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। शिट मैन। सुना क्या, मग्गू ने टीए से पिछले 3 साल के पेपर निकलवाए हैं। अरे लास्ट के 6 चैप्टर से पूरा 90% पेपर आ रहा है। यार मैंने तो रिवाइज भी नहीं किया, बम्बू लगे हुए। चल मैं जाता हूँ, तू अपना देख भाई। और जिग्नेश सुना क्या? अब तो कैलकुलेटर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रोफेसर के पास जाकर सप्ली के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। शिट। एक्चुअली दिस कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कल के एग्जाम के लिए 26 घंटे बाकी है, यानी 2 घंटे का हेड स्टार्ट। पढ़ाई करना शुरू कर देता हूं भाई, कल के एग्जाम में फाड़ दूंगा। एक्चुअली बिग बैंग थियरी का एक एपिसोड देख लेता हूं, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, फिर आराम से पढ़ूंगा। ये तो मेरी पोजीशन होती है ना? हर एक ऐसी सोच रहा होगा, अरे इनको, उसकी बजाय जो है वो आप अपने आप को देख रहे होगे। हमेशा ऐसे ही होता होगा, ऐसे ही होता है आपके साथ? नहीं होता है तो अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। अरे भाई, ये ऐसा करना नहीं है, हाँ, लेकिन ताली बजाने सर ने बोल दिए, उस पर ताली नहीं बजी है। आपको ऐसा नहीं करना है, उस पर ताली बजाने का है। बहरहाल हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा बता दें आपको कि ऐसी हालत से अगर आप 2-4 होना नहीं चाहते हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। कितने लोगों ने सीरियसली 10वीं के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी? हाथ उठाएं। सीरियसली? हाँ, देखो आपके टीचर्स बाजू में ही बैठे हैं। टर्मिनल का रिजल्ट पूछूं? 90% के ऊपर कितने बच्चे लाए अभी टर्मिनल में? तो आप देखिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाए, और सीरियसनेस अगर आपके अंदर आएगी तो आप काफी कुछ जो है वो स्कोर कर सकते हैं। आप कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करें पढ़ाई करते वक्त। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और आसान टेक्निक है, उसको बोलते हैं एक्रोनिम्स। एक्रोनिम टेक्निक में क्या होता है कि आप जो है वो किसी चीज को जो है उसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। जैसे कौसे कज़ा के 7 रंग, आपने क्या किया कि हर रंग का पहला लेटर उठा लिया और उससे एक वर्ड बना लिया, विबग्योर। और विबग्योर का हर अल्फाबेट से जो है वो एक कलर का नाम जो है वो आपके जहन में आ गया। जब आप इस किस्म के प्रैक्टिकली तौर पर ऐसी टेक्निक अपनी पढ़ाई में अपनाएंगे तो आपको क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों को चंद वर्ड्स में, अल्फाजों में आप समेट सकते हैं और वो अल्फाज जो है वो आपको याद होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे आप, भाट साहब, आपको पता है मुगल बादशाह के क्रॉनिकल ऑर्डर में अगर आपको नाम याद रखना है तो एक वर्ड याद कर लें, क्या? भाज साहब। अगर BHAJSAB आपने याद कर लिया तो आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में कोई भी क्वेश्चन अगर आया, फिल इन द ब्लैंक्स आया, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप बोर होंगे? बताइए, आप पढ़ाई करते वक्त अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका। उसी तरह से एक टेक्निक है जिसको कहते हैं निमोनिक टेक्निक। निमोनिक में क्या होता है कि आपको जो चीजें याद करनी होती है उसके आप कुछ सेंटेंस बना लें। जैसे यहां पर हमने कोशिश किया है कि ये दौरी जदवल के अंदर जो धातुनुमा अनासिर है, मेटालॉइड्स है, उसके नाम थोड़े से बहुत ट्रिकी नेम है, वो याद नहीं होते जल्दी। तो आपने नाम चलो ठीक है याद कर लिया, लेकिन वो ऑर्डर में याद नहीं होते। तो आप क्या कर लें, ये अखलाक सर ने एक सेंटेंस बनाया, क्या? भाई साहब जर्मनी से आए, सबको आंटी ने टेलीफोन किया। अब ये जुमले एक नॉनसेंस सेंटेंस है, इसको अगर आप याद करते हैं
तो आप भाई से आपको याद आएगा बोरॉन इस कैटेगरी का पहला नंबर, पहला एलिमेंट है। देखिए बोरॉन वहां पे लिखा हुआ है। साहब से आपको याद आएगा सिलिकॉन, जर्मनी से आपको जर्मेनियम याद आएगा, और आप बराबर प्रॉपर ऑर्डर में जो है इस नाम को याद कर सकेंगे। तो आपके जब फ्री पीरियड्स हो, जब आपके टीचर्स ना हो, आप इस तरह की कुछ शॉर्टकट्स बनाइए ताकि आपको चीजें जो है वो याद रहे। और एक चीज और याद रखिए, पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है आपको? कि आप ग्रुप में पढ़ें, क्लासरूम में, या आप जो है कंप्यूटर रूम में बैठे हैं, तो आप थोड़ा सा जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा वो स्मार्ट वे होता है पढ़ने का, पढ़ाई का। और एक और तरीका, सबसे अच्छा तरीका, उम्दा तरीका ये होता है कि जो कुछ भी आपने सीखा है वो आप कोशिश करें कि एक अपने फ्रेंड को क्या कर दें, सिखा दें। मैं अपने स्कूल में अभी नूर के अजायब सबक पढ़ा रहा था, और लाइट के जो रे डायग्राम्स है कितने मुश्किल है। रे डायग्राम्स में बराबर से इमेज जगह पे बनती नहीं है, लेकिन अगर आपने ट्रिक से उसको बनाया और बनाना सीख गए, आप एक काम करें कि आप अपने फ्रेंड को बैठाएं और बोलें कि मैं आपको 2 मार्क्स का एक सवाल का जवाब बताती हूं, देखो ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे तो इंशाल्लाह आप भी सीख जाओगे। आपने अगर उसको सिखा दिया तो आप पेपर में कभी भूलने वाले नहीं है। तो पढ़ाना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। उसी तरह से शॉर्टकट हमने बनाया कि भाई ये सवाल आता है पेशेंगोई कि मेंडलीफ की दौरी, इन्होंने 3 एलिमेंट्स की पेशेंगोई कर दी थी। ये नाम याद रहते लेकिन हम लोग उसके पुराने नाम नए नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को हमने कैसे याद किया? देखिए ये बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन तो याद रहता है अपने को, इक्का बोरॉन, सिलिकॉन, ये तो एलिमेंट्स के नाम है ना। हमने एक सेंटेंस बनाया, क्या? बड़े अली सर साइकिल से गए जर्मनी। अब इसका कोई साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है, लेकिन याद करने के लिए ये हम लोगों ने बनाया है तो मुझे याद रहता है। लेकिन अगर आप कुछ बनाएंगे तो आपको वो चीज क्या रहेगी, याद रहेगी। बड़े से आपको बोरॉन याद आएगा, अली से आपको एल्यूमिनियम याद आएगा, सर से आपको सिलिकॉन याद आएगा, साइकिल से स्कैंडियम आएगा। मतलब बोरॉन, इक्का बोरॉन का नाम क्या है? साइंटिफिक स्कैंडियम। आप समझ रहे हैं बात? उसी तरह से ये तो टेबल आपको मैथ्स की टीचर ने बताया होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री याद करने में डिफिकल्टी होती है, ओशा छोटा सबको पता है, टेबल सबको याद है, और सारे टीचर्स ने आपको कहा होगा कि मैथ्स का पेपर जब भी आएगा ज्योमेट्री का, पहला काम क्या करने का? नाम वगैरह लिखने के बाद ये टेबल बना देने का। तो ये टेबल आप एक तो टेबल बना दे, वैल्यूज लिख ले, या दूसरा आप इस तरह से भी अगर ट्राइंगल बनाते हैं जैसा हमने टेबल बनाया है, और देखिए 30, 60, 45 लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर 1 2 रूट 3 1 2 रूट 3 1 2 रूट 3 ऐसा आपने लिख लिया है, अब आपको फॉर एग्जाम्पल cos 60 की वैल्यू मालूम करना है। cos 60 की वैल्यू कोई बता सकता है? A और H लिखा हुआ है, देखिए A और H। A का मतलब क्या? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अगर अपने को sec 60 की वैल्यू मालूम करना है तो वो क्या होता है? क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। 60 वाले ट्राइंगल में आने का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो आपकी वैल्यू होगी। तो एक तरीका ये भी है। उसी तरह से देखिए ये आपको प्रॉब्लम होता है, ये सवाल इम्तिहान में आता है कि करीब नजरी का इलाज क्या है और बईद नजरी का। हमने एक शॉर्टकट बनाया कि भाई करीब में क्या आता है? काफ आता है, बराबर है, और उसका इलाज क्या है? मकरत सा, उसमें भी क्या आता है? काफ आता है। तो आप इस तरह से रिलेट करेंगे जब चीजों को, तो पढ़ाई करने में आपका क्या, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का जो है वो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होगा, और आप बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। एक तरीका होता है क्या, कि आपको नाम याद करना है, कि भाई शीशे के ज़खायर ज्योग्राफी के अंदर आपको याद करना है, तो आप क्या करें? आप उसको, एक तो तरीका ये है कि आपने उसको जवाब याद कर लिया कि भाई शीशा ये 3 रियासतों में पाया जाता है, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कौन से साइड का ब्रेन एक्टिव है खाली इस वक्त? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। लेकिन अगर आपने उसका पिक्चर बना लिया, एक ट्राइंगल बना लिया, उसको कोई कलर कर दिया और आपने 3 नाम ऐसे लिख दिए, तो आपके एग्जाम में देखो आप बोलते एक वर्ड याद आ जाए बस। वो एक वर्ड याद नहीं आता, लेकिन पिक्चर रहेगा ना तो वो याद आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप देखिए, हमारी किताबें जब अभी रिवाइज हुई हैं, एसएससी बोर्ड ने क्या किया, सारी किताबों को बड़ा कर दिया है, कीमत थोड़ी सी बढ़ गई है। अभी बीएमसी के हमारे यहाँ पे बीओस बैठे हुए हैं, निसार सर और महमूद सर। आपको पता है कि बीएमसी स्कूल्स के अंदर अभी टैब दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? ये सारी चीजें क्यों दी जा रही है? ताकि आप लेफ्ट और राइट साइड की जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन का, उसका आप सही इस्तेमाल कर सके। तो आप देखिए हमारी किताबों के अंदर बहुत अच्छे पिक्चर्स है, अपने डायग्राम्स है। हमारे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किताबें नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते?
नवनीत की गाइड पढ़ते हैं, तरक्की तालीम की गाइड पढ़ते हैं, जिसमें कोई पिक्चर, कोई डायग्राम, कुछ नहीं होता। आप देखिए हर साइंस की किताब के सबक के खात्मे के बाद एक कंसेप्ट डायग्राम दिया हुआ है या नहीं, लेकिन हमारे बच्चे उससे कोई सरकार उनको नहीं है। आप सोचिए इस तरह के रिवीजन के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। देखिए एक तरीका, एक शॉर्टकट का तरीका हमने बताया, R इज इक्वल टू वॉट, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई L डिवाइडेड बाय A। हमने क्या किया, उसको शॉर्टकट बनाया, R बराबर रो ले। क्या बनाया, R बराबर रो ले। आप देखिए ये बच्चा रोता हुआ आपको इम्तिहान में याद दिलाएगा कि हमने याद किया था R बराबर रो ले, तो रो मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय A। आपको एक्चुअली याद है वो फॉर्मूला, लेकिन क्लिक होने के लिए इस तरह के कुछ शॉर्टकट्स हमको बनाने पड़ेंगे। और देखिए बड़े सवाल जवाब जो होते हैं उसके जवाबात याद करने में हमको बहुत दुश्वारी होती है। इस तरह की जो है वो पिक्चर मेथड का इस्तेमाल कर जो है हम बड़े सवालात जो है वो याद कर सकते हैं। एक आपने नक्शा लिया और उसमें पूरा भारत का जोग्राफिया जो है वो बिठा दिया, पूरा 10वीं में वही है। आप जो है वो इसी तरह के कुछ और मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो पहले आलमी जंग, उसके असबाब, वजूहात, ये दोनों चीज़ें जो है वो पिक्चर के जरिए भी समझाई गई है, और शॉर्ट जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है उसके भी जरिए आप एक जो है वो 15 लाइन का, 16 लाइन का आंसर जो है वो इस पिक्चर मेथड से जो है वो 20 मिनट में जो है वो अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और यही पिक्चर जो है वो आपको लेफ्ट राइट ब्रेन जो है वो एक्टिवेट कराएगा और आपको जवाब लिखने में आसानी होगी। अब देखिए हम सिर्फ आखिर के 5 मिनट में आपको 10 टिप दे रहे हैं आपके एसएससी एग्जाम के लिए। स्मार्ट स्टडी टेक्निक के 10 अभी आपको टिप्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहला क्या है, राइट टाइम टेबल। हमारे पास अक्सर हम पढ़ने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन क्या पढ़ें वो पता नहीं होता। फिजिक्स निकालते हैं, कभी साइंस निकालते हैं, कभी मैथमेटिक्स निकालते हैं, और हमारा वक्त वहां पर जाया होता है। तो हमको टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल बनाने के लिए आज आपने 21 दिसंबर था और शान मुखानन का प्रोग्राम देखा और बहुत चार्ज हो गए, तो अब आप सोच रहे कि नहीं अब तो बस अम्मी को भी बोल दिया देखना अब क्या होगा। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। अभी आज तक आप 2 घंटा भी नहीं पढ़ते थे और अब आप 6 घंटा पढ़ना चाहते, पॉसिबल है क्या? आपको बड़ा सोचना है, आपने को सुंदर पिचई और सत्य नडेला जैसा बनना है, लेकिन उसके लिए आपको पहले स्टार्ट थोड़ा सा स्लो करना है। आप अपना 1 घंटा 2 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। उसी तरह से एक बात और याद रखिए, हर एक बच्चे का एक पीक कंसंट्रेशन टाइम होता है। ये क्या होता है, देखिए आप में से कुछ बच्चे वो रात में बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे अलग सुबह फजर से पहले याद करते हैं, कुछ बच्चों को दोपहर के वक्त याद होता है। तो ये आपकी अम्मी कभी कभी बोलती कि नहीं देख वो कितना देर तक पढ़ती है और आप क्यों नहीं पढ़ते। तो हमारे वालिदैन को भी, टीचर्स को भी ये समझना चाहिए कि हर एक बच्चे का एक पीक कंसंट्रेशन टाइम होता है, जहां पे उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टाइम है, कि उस 1 घंटे में अगर वो स्टडी करेगा उसको मैक्सिमम चीज क्या होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन अपना करना पड़ेगा कि मैं कौन से ऐसा वक्त मैं पढ़ाई के साथ गुजारता हूं या गुजारती हूं कि जब मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, याद होता है। उस वक्त आप ज्यादा से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करें। 24 घंटे बहाना नहीं बना लेंगे, इनका तो कोई टाइम ही नहीं होता है पढ़ने का, तो आप उससे लिए बहाना नहीं बनाइएगा। आप ऑब्जर्व करें और अपना टाइम जो है वो सेट करें जरूर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंसंट्रेशन के लिए, राइट कंसंट्रेशन के लिए, वो है क्या, सफिशिएंट स्लीप। कम से कम 7 से 8 घंटा सोना जरूरी है। और ये बात याद रखिए, 7 से 8 घंटा घर में अपने बिस्तर पर सोना है, क्लासरूम में, ट्यूशन क्लास में नहीं सोना है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रात भर पढ़ते हैं, सुबह फजर बाद स्कूल आते हैं, औंधते रहते हैं, तकलीफ होती है उनको, या पेपर में तकलीफ होती है। तो ये बात आप ख्याल रखिए, 7 से 8 घंटा खास तौर पे एग्जाम के दौरान आपको ये सफिशिएंट स्लीप होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से स्ट्रेस को अवॉइड करें। आप जब एग्जाम अभी करीब आएगा, अभी आपके प्रिंसिपल्स, आपके टीचर्स आपको वार्न करने लगेंगे, हॉल टिकट आ रहा है, प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, ऑनलाइन टेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारी चीजें आ रही, तो आप हाइपर होते चले जाते, स्ट्रेस लेना शुरू करते। स्ट्रेस लेके कुछ फायदा नहीं है। आप अपने वरी टाइम को स्टडी टाइम में क्या करें, कन्वर्ट करें। उसी तरह से आपका डाइट कैसा होना चाहिए इस दौरान। अब समझ लीजिए आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी से पिज्जा, उसी तरह से फास्ट फूड, बहुत ज्यादा तेल वाली, मिर्ची वाली ग़िज़ा, ये सारी चीजें आपके मैदे को खराब कर सकती हैं, पेट को खराब कर सकती है। हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है, प्रीलिम में आया था 95%, प्रैक्टिकल देने नहीं आ रहा है। क्यों?
पेट खराब है या बीमार है, तो अभी से आप, हालांकि ये तो चीज आपकी जिंदगी भर की आपकी आदत होनी चाहिए कि आप राइट डाइट का इस्तेमाल करें, खासतौर पे इन चीजों को आप अवॉइड करें। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या, रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप सोचते हैं कि भाई 2 चैप्टर पढ़ लिया, अभी 4 बाकी है, तो 4 बाद में सोचिए, आपने 2 पढ़ा ना, कंप्लीट किया, उसके लिए आप अपने आप को क्या करें, शाबाशी देके, भाई मैंने ये टारगेट लिया था और इस टारगेट को मैंने अचीव किया। भले से आप एक चॉकलेट खा लें, भले से आप अपनी अम्मी से गुफ्तगू करके अपनी खुशी का इजहार कर दे, तो आपकी अम्मी शाबाशी आपको दे देगी। तो ये रिवॉर्ड का सिलसिला बहुत जरूरी है। उसी तरह से आपको रेडी रहना है तमाम काम के लिए, ऐसा भागने के लिए नहीं। ये हमने इमेज लिया है किस लिए, रेडी रहने के लिए। रेडी फॉर व्हाट, ये डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए कि एसएससी बोर्ड की जो है वो डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। आपको ऊपर वालों को पता है कि नहीं, बीच वालों को, बीच वाले फर्स्ट फ्लोर, ओके, तो डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। आपको अब कितने दिन बचे हैं, तो उसका जो है वो टाइम मैनेजमेंट कर कर आप अपने आप को तैयार करें। ये बी रेडी विथ ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स। आमतौर पे बोर्ड के पेपर में मालूम पड़ता है कि हॉल टिकट नहीं लाया, फला चीज नहीं लाया, फला चीज नहीं आया। हमने आपको एक किट दिया है, वो किट में हमने एक चेकलिस्ट रखा है। चेकलिस्ट आप एग्जाम हॉल से जब आप जा रहे हैं घर से, तो वो सारी चीजों को आप नोट करें। उसमें टाइम टेबल भी हमने दिया है, सारे रिक्वायरमेंट्स। खास तौर पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या, पेन। पेन कहां से आई है, वो हमारे अब्बू के जो दोस्त है ना, उन्होंने पेन भेजा है। किस लिए पेन भेजा है, वो बोर्ड का पेपर 1 मार्च से ना, उसी में उसी पेन से लिखने का। क्यों, नाना हज के लिए गए थे, वहां से लाए। अब देखिए, ये पेन जिसको आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, किसी पेपर में उससे लिखा नहीं है, क्या बोर्ड के पेपर में आप उससे कंफर्टेबल रहेंगे, आपको पता है क्या? तो आप नॉर्मल पेन जिसको आप रेगुलर स्टडी के दौरान यूज कर रहे हैं, उसी को आप यूज करें। उसी तरह से एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कपड़े, ड्रेस। एक बच्चा हमारी फेयरवेल पार्टी से पहले एक पेरेंट आए और कहने लगे कि सर, वो बच्चा बोल रहा है कि 400 रुपया मंगाए स्कूल वाले। झूठ कहा उसने। तो हमने कहा कि भाई ऐसा कोई 400 रुपया 500 रुपया हमने मंगाए नहीं, सारी चीजें तो हो चुकी है। तो उस बच्चे को बैठा के पूछा गया, तो उसने कहा क्या कहा कि सर, मुझे ना एग्जाम, अभी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो एक अच्छा टी शर्ट लेना है। अभी क्या वहां पे यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं रहती ना, तो मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगा। अब आपने चुस्त कुर्ता पहन लिया है, पैंट आपकी खराब है, आपने अभी तक उसको यूज नहीं किया है, तो ऐसी कोई चीज आप इस्तेमाल ना करें जो आपने पहले यूज नहीं किया हुआ है। नॉर्मल रहेंगे तो आप बहुत सारी चीजों से आप बच सकेंगे। अपने एनवायरनमेंट को देखते रहें। आप पढ़ाई के दौरान ऐसी जगह पर बैठे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर सके। आप कभी कभी पढ़ाई करने बैठते फिर बोलते कि वो गाइड भूल गया, वो नोटबुक भूल गया, वो प्रकार नहीं है मेरे पास, तो डिस्टर्ब नहीं हुई है। आप अपने सारे लवाजमात के साथ में बैठिए। हमारे बच्चों का एक बड़ा मसला है, मैं यहाँ पर रुक कर एक खास तौर पे बात, हमारे समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए जो बड़ी बड़ी ओहदे पर हैं, हमारे बच्चों के पास पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज नहीं है। तो एक चीज हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी स्कूल्स में अगर शाम में ऐसी जगहें खाली हैं जहां पर हम लाइब्रेरी के तौर पर उन बच्चों को दे सकते हैं। खासतौर पर गोवंडी है, साकी नाका है, या कुछ ऐसी इलाके हैं जहां पर बच्चों के पास लाइब्रेरीज नहीं है, तो मैं बड़े जो हमारे समाज के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि स्कूल्स को आप शाम में खुलवाएं। दूसरा, मैं आपको एक ऐलान बताता हूं जो बीएमसी की तरफ से है, शायद मेरी तायीद करेंगे 2 ऑफिसर्स, कि तमाम इलाके के अंदर बीएमसी की जो स्कूल्स है उसमें शाम के वक्त खास तौर पे एकलव्य नाम की एक स्कीम चल रही है, जिसमें आपको एग्जाम के दौरान रात में भी लाइब्रेरी खुली मिलेगी। लेकिन हमारे बच्चों को ये बात पता नहीं होती। तो आप अगर सुकून की तलाश में हैं, आप कोई भी इलाके की बीएमसी स्कूल में जाइए, वहां पे एक रजिस्टर रहेगा, नाम लिखिए, एंट्री कीजिए, पढ़ाई कीजिए, वापस आइए। ठीक है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं और इससे तो बचना है ना? बचेंगे या नहीं? ये अभी दुश्मन नंबर, कितने लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? भाई मोबाइल इटसेल्फ इज नॉट मतलब कोई प्रॉब्लम है, उसको हमने प्रॉब्लमेटिक बना लिया है। लेकिन अभी मैं ये कहता हूं कि उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इंटरनेट, खासतौर पे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीजें ऐसी जो आपके वक्त को क्या करेगी, जाय करेगी। एक नोटिफिकेशन आता है, आप सोचते कि मैं उसको देख लूं, फिर उसका जवाब देना चाहते हैं आप, तो आपके लिए टाइम जो है वो वेस्ट होगा। उसी तरह से थोड़ी सी आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और आखिरी चीज क्या है कि आप अपनी टाइम टेबल भी जो है वो अपने नमाजों के एतबार से बनाएं,
कि भाई फजर से लेकर जोहर तक, जोहर से असर, ये टाइम टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें आप अपने टाइम को फिट कीजिए। खास तौर पे दुआएं करें, सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, अल्लाह ताला से दुआ करके बैठना वो बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप इन सारी चीजों का अहाता करते हुए पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह मैक्सिमम चीज आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से, नेक ख्वाहिशात, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। शुक्रिया। थैंक